हसन, एक चीज़ बताइएगा, एक बड़ी नई डेवलपमेंट हुई है कि पार्लियामेंटेरियंस ने धरना ख़त्म कर दिया है। ये धरना जो था ये कैसे ख़त्म हो गया, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, बात यह है कि ये धरना देने की जरूरत क्या थी। जो मुतालबात लेकर बैठे थी तहरीक इंसाफ की क़यादत या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत, क्या उनके मुतालबात पूरे हुए? जवाब है नहीं। जब मुतालबात पूरे नहीं हुए तो फिर आपने धरने को कॉल ऑफ क्यों किया? रमज़ान सही। मुबारक तो सबको मालूम था कि आने वाला है। यहाँ पर तो ये बताया गया था कि हम रमज़ान मुबारक में सैर व अफ्तार भी यहीं पर करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर पतली गली से फरार होना पड़ा तमाम के तमाम कायदीन को। अली मीन गंडापुर साहब सुहेल आफरीदी के बाद रवाना हुए हैं। सुहेल आफरीदी साहब तो उनसे पहले रवाना हो गए। अब उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए एक वो फोर्स बनाने जा रहे हैं। सवाल सही। ये है कि फोर्स तो एक तरफ आपने बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपकी पुलिस फोर्स ने सबाबी के मकाम पर या खुशहालगढ़ के मकाम के ऊपर वहां पर अपने ही कारकुनान के ऊपर अच्छे डंडे चला दिए, डंडे बरसा दिए और ऐसे टेंट्स उखाड़ा जैसे कोई दुश्मन के टेंट्स को उखाड़ती है फौज। तो ये तमाम के तमाम जो अमल कर गुजरी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, तो वो तो खराज तहसीन की मुस्तहक है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाई। जो तहरीक इंसाफ ने, उनके कारकुनान ने जो इमरान खान की रिहाई के लिए वहां सिटिंग जो वो किए हुए थे, कॉल किए हुए थे धरने, उन धरनों को खत्म कराया और आमदोरफ्त को जो है वो बहाल किया। सही। तो सवाल अगेन वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने क्यों दिए और जो मुतालबात अच्छा लेकर सर, बैठे हसन, थे इस क्यों की उनमें तरफ से एक भी मैं मुतालबा आऊंगी। पूरा नहीं हुआ। नईम हैदर पंजोता साहब ने ये कहा है कि आप तो कह रहे हैं कि वो पतली गली से निकल गए, लेकिन वो कह रहे हैं, नईम हैदर साहब ये फरमा के गए हैं कि जी क्योंकि इस धरने का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था तो हमें ख़त्म करना पड़ा। तो ये इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा था? इम्पैक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि एसपी लेवल के ऊपर इनसे डील किया जा रहा था। हुकूमत के आप बताएं कि जब इस तरह का अपोजिशन धरना देती है तो हमने देखा माजी के अंदर कि आईजी जो है वो 24-24 घंटे वहां पर मौके के ऊपर पहुंचे हुए होते हैं और मिन्नतें कर रहे होते हैं किसी तरीके से कि ये जो धरना है इसको कॉल ऑफ करा दिया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो हमें एक्शन में दिखाई देते हैं। यहाँ पर ना आईजी, ना चीफ कमिश्नर, ना इंटीरियर मिनिस्टर, ना फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, ना स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, किसी एक ने भी, यहाँ तक कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी मुंह तक नहीं लगाया। तो ये तो फेस इस सेविंग धरने का थी। क्या इंपैक्ट होना था? तो इससे ज्यादा तजलील क्या हो सकती थी ये ग्रैंड ओपोजिशन अलायंस की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की? ये तो खुद ही फिर चुके थे और अब इनको पतली गली चाहिए थी। ये पतली गली से फरार हुए हैं और यही बात है ना, इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट तो जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं नहीं मैदर कि अच्छा, अब इनकी तो यहाँ पर आगे जो नौबत आने वाली थी, अभी एसपी लेवल पर डील किया जा रहा था। एक दो दिन गुजर जाते तो एएसआई एसएचओ लेवल के ऊपर इनको डील करना था। तो ये पहले से स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। अच्छा, अब एक सवाल करूंगी, आपको तो बड़ा पसंद आएगा, यानी ये कहना दुरुस्त होगा कि पीटीआई जो है वो केपी में भी पिट गई और इस्लामाबाद में भी पिट गई? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोगों को मुश्किलात थी उस पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। अब वहां पर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद शायद खटक साहब ने ऐलान किया कि ये अवाम की हुकूमत है और यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो। फिर हमने वो कार्रवाई होती हुई देखी, फिर हमने उनके टेंट्स को उखाड़ते हुए देखा और दिलचस्प बात यह है कि सवाबी इंटरचेंज के साथ जो सर्विस एरिया है वहां के रेस्टोरेंट का जो ऑनर है उसने दरख्वास्त दे दी है कि कई लाख रुपए का खाना खाकर जो अहमद नियाजी साहब हैं वो फरार हो चुके हैं वहां से। अब वो अपनी रिकवरी के लिए पुलिस से रुजू कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ को तो इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि जो सिट इन किया है वहां से जो खाने पीने का सामान लेकर आए हैं वहां पर कम से कम उस रेस्टोरेंट ऑनर को पे तो कर दें यार। मतलब इतनी क्या चिंदी चोरी आपने की है कि खाने खाकर आप भागे? लेकिन हसन, सवाल आपसे भी एक है कि अगर एक इंसान जो कि इस वक्त अडियाला जेल में कैद है और वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अगर कह रहे हैं कि मुझे मेरे जाती डॉक्टर दिए जाएं, तो वो डॉक्टर्स उन्हें क्यों नहीं मुहैया किए जा रहे? अच्छा, आप ये देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मुतअद्दिद जेलें हैं, वहां पर हजारों कैदी जो है इस वक्त कैद हैं। अडियाला जेल के अंदर भी तकरीबन 3000 के करीब कैदी कैद हैं। बहुत से कैदी बीमार होते हैं। क्या उन तमाम के तमाम कैदियों को जाती मौलजीन मिलते हैं? नहीं मिलते। लेकिन मैं आपको खबर दे दूं कि इमरान खान साहब की जो आंख है वो काफी पहले के मुकाबले में बेहतर हो चुकी है। इमरान खान साहब इस वक्त सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन उनकी अहलिया अभी भी कह रही है कि खान साहब की आंख ठीक नहीं हुई।
जिस तरह से हुकूमत की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि बिल्कुल ठीक हो रही है, आप भी कह रहे हैं कि ठीक होगी है। कल बुशरा बीबी की बहन ने हमारे प्रोग्राम में भी ये कहा है कि खान साहिब की आंख बिल्कुल वैसी की वैसी है और खान साहिब को उनकी रिपोर्ट्स भी फराहम नहीं की जा रही। इसका क्या रीज़न है? देखिए, जो ब्लड क्लॉट आया था, उस ब्लड क्लॉट के बाद जो आपकी जो विजन ब्लर हो गया था इमरान खान साहब का, वो विजन जो ब्लर हुआ है उसने डिसॉल्व होने में जो क्लॉट है उसका एक वक्त है। उस वक्त में ये खाली इमरान खान साहब को नहीं, मैंने अपने व्लॉग के अंदर भी ये बात की थी कि सेनेटर परवेज रशीद साहब को भी सेम बीमारी है। उनकी एक आंख तो 95% उनका विजन जा चुका है, जो कि रिकवरेबल नहीं है। खान साहब का इशू ये है, जो कि डॉक्टर आरिफ साहब ने भी बता दी है, कि उनके विजन के अंदर रिकवरी आई है। खान साहब की 85% जो इस टाइम उस वक्त जो विजन मुतासर हुआ था, वो किसने वो किसको एट्रीब्यूट किया था? इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने एट्रीब्यूट किया था डॉक्टर आरिफ को। डॉक्टर आरिफ ही आप बता रहे हैं कि उनका विजन जो है वो 75 to 80% रिस्टोर हो चुका है। अब बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर वो डॉक्टर आरिफ की वो वाली बात दुरुस्त थी, तो फिर ये वाली बात भी तो दुरुस्त तस्लीम करनी चाहिए ना। इमरान खान साहब की आंख में जो सोजिश थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब मजीद क्या चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मैं कह रहा हूं, इमरान खान साहब को एक दफा वो बनाते हैं उम्मत मुस्लिमा का अजीम लीडर, उनको नॉर्मल। अच्छा हसन, आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं ना। मैं दोबारा धरना खत्म होने पे आती हूँ। अब मैं दोबारा धरना खत्म होने पे आती हूँ कि ये जो इन्होंने धरना दिया था, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये उनके कहने पे धरना ख़त्म किया गया है। उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को कल से कहना शुरू कर दिया था कि आप ये धरना ख़त्म कर दें, और उन्हीं के दबाव में आके ये धरना ख़त्म किया गया है। इस पे क्या कहेंगे आप? एक सवाल ये है कि जब बैरिस्टर गौर साहब को 2:30 पर उन्होंने बुलाया कि आप पहुंच जाएं अडियाला, और अडियाला आकर जब उनका तिब्बी मुआयना होगा उसके ऊपर आप जो है उसको विटनेस करें, बैरिस्टर गौर साहब नहीं गए। 3:30 तक उनका इंतजार हुआ, और 3:30 हसन, आपकी इत्तलात के मुताबिक क्यों नहीं गए वो? ये अलीमा खानम ने रोक दिया था उनको। अब अलीमा खानम क्यों रोक रही हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये भी मेरा सवाल। अलीमा खानम को 26 नवंबर वाले केस के अंदर सजा होने वाली है। इस वक्त जितने भी गवाहान थे तमाम के तमाम के ऊपर, बाकी जितने भी को अक्यूज हैं, उन्होंने क्रॉस एग्जामिन कंप्लीट कर ली है। सिर्फ 2 गवाह रह गए हैं जिनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन करना है अलीमा खानम ने, जो पिछली 3 पेशियों से गैर हाजिर हैं। अब उनके नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुके हैं। 1 तारीख के अंदर वो दोनों जो गवाहान हैं उनके ऊपर क्रॉस एग्जामिन कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मरला आ जाता है 342 की स्टेटमेंट्स का। तो वही जो 11 को अक्यूज हैं और अलीमा खानम, इनके 12 लोगों का 342 का स्टेटमेंट होना है और ट्रायल ने कंक्लूड हो जाना है। सही। अब उनको दीवार पर साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत सी चीजों का आपको पहले से इल्हाम कैसे हो जाता है? अलीमा खानम है, वो आपके पीछे लिखा हुआ साफ नजर आ रहा है कि उनको 26 नवंबर के थाना सादकाबाद वाली FIR के अंदर चले, आपने हमें खबर दी है